हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ओके सब ठीक है, चलिए बढ़िया। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम लोग न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे प्रिज्म के ऊपर जो आधारित है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक स्पेशल केस आता है प्रिज्म, और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, कौन सा कॉन्सेप्ट को कब यूज़ करना है, ये हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है या उसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो वो इस वीडियो को, स्पेशली प्रिज्म के इस वीडियो को आप बड़े अच्छे से पूरे मनोयोग से आप इसको देखिए। ठीक है, मेरा ये मानना है ना कि बच्चे प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम का कहना क्या है, कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, आगे कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करेंगे। तो जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है तो उनकी दिक्कतें इस वीडियो में दूर हो सकती हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, मेरा पूरा यकीन है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो पूरे इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखना है। जितने भी क्वेश्चन डील किए जाएंगे उसको समझना है और उसको याद रखना है कि किस समय किन चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं क्या है, समझा दिया जाए। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर प्रिज्म ए इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, म्यू इक्वल टू √7/3, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट इज रिफ्रैक्टेड। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया रिफ्रैक्टेड। तो उन बच्चों से मेरी एक अपील ये है कि आखिर क्यों हमने किया अंडरलाइन रिफ्रैक्टेड वर्ड को, समझिएगा। देखिए, अगर मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा है, ये ऐसा कि ये इस तरह से ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर से लाइट के मुड़ने के दो संभावनाएं, एक तो रिफ्लेक्शन TIR जिसको बोलते हैं, दूसरा रिफ्रैक्शन। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस θc से कम हो या बराबर हो तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन θc से अगर बड़ा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस तब क्या होगा, TIR। कहने का मतलब है कि पार करे बड़ी मुश्किल से, ध्यान देना, पार करे बड़ी मुश्किल से। इट मीन्स ये कि लाइट अगर यहाँ से ऐसे आना फिर ऐसे आना तो ऐसे हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया दिस, ये हो गया दिस, और ये हो गया इस तरह से लाइट ऐसे पार कर जाए। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं R', और ये कितना हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग R। ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं इसको I। और म्यू की वैल्यू अवेलेबल है, कितनी है भाई, √7/3, तो म्यू ही रखिए, म्यू इक्वल्स टू √7/3। शुरू करते हैं। R + R' विल बी इक्वल टू A, कोई दिक्कत नहीं, सीखा हुआ है। ऐसे केस में R' विल बी इक्वल टू θc, डेंसर टू रेयरर, लाइट रिफ्रैक्ट किया 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लेकर के, तो R + R' विल बी इक्वल टू θc विल बी इक्वल टू A। ठीक है, देयरफॉर R विल बी इक्वल टू A - θc। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए, ये तो खत्म हो गया। दूसरा केस, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरी बात, sin I बाई sin R विल बी इक्वल टू μ2 / μ1। ठीक, तो sin R विल बी इक्वल टू 1/μ इंटू sin I, चलेगा। तो ऐसा क्यों ना करें कि इस इक्वेशन में दोनों साइड साइन ले लें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 sin R विल बी इक्वल टू sin A - θc, कोई दिक्कत, एंड sin R विल बी इक्वल टू 1/μ sin I मिनिमम। तो आप बोलेंगे सर मिनिमम आप क्यों कह रहे हैं जानबूझ करके, तो उसका आंसर बस और बस यही इतना है कि ये मिनिमम होगा तभी ये θc होगा, और ये θc जब होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा, क्योंकि उससे हल्का भी एंगल बढ़ेगा तो TIR कर जाएगा, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगा इस सरफेस पे। ओके, तो इसके आगे sin R विल बी इक्वल टू 1/μ इंटू sin I मिनिमम, sin I मिनिमम विल बी इक्वल टू sin A - B का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा sin A इंटू cos B, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। ठीक है,
तो 1 बाई म्यू साइन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो साइन ए को एक लाइन आप ऐसे बोल सकते हैं, ए विल बी इक्वल टू 60, तो 60 कॉस थीटा सी, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, माइनस कॉस ए कॉस 60, तो ये हो गया कॉस 60 और ये हो गया साइन थीटा सी म्यू 2 बाई म्यू 1 बाई म्यू, तो ये हो गया 1 बाई म्यू। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद देखिए म्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो साइन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू टाइम साइन 60 √3/2, तो √3/2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस 60 1/2 म्यू। ठीक है, तो उसके आगे देखिए साइन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू, तो ये देखिए ये कितना होगा √3/2 अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 म्यू स्क्वायर -1 बाई म्यू। ठीक, और ये हो गया 1/2 म्यू, ये भी ठीक है। तो ये वाला म्यू तो कैंसिल हो गया। देखिए साइन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू कैंसिल √3/2 इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, तो म्यू की वैल्यू कितनी 7/3, तो ये हो गया अंडर रूट 7/3 -1। ठीक है, -1/2। यहाँ तक की बात सही है। ये म्यू तो कैंसिल हो गया इससे। तो इसके बाद देखिए अंडर रूट √3/2 7 - 3 4 का अंडर रूट 2, तो ये हो गया 2/√3 राइट -हाफ, ये भी ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 1 - हाफ, तो ये हो गया हाफ। तो साइन में कौन सी वैल्यू हाफ होती है बताइए, साइन 30, तो आई मिनिमम विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एक तो मालूम हो गया। कहा गया ऑल्सो फाइंड डेल मैक्स चाहिए, तो डेल मैक्स कैसे बनाएंगे, तो देखिए डेल मैक्स यहीं पर डिस्कस कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए डेल मैक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, डेल हम लोग पढ़ते कितना है i प्लस आई डैश, यहाँ देखिए i प्लस आई डैश माइनस ए राइट। तो यहाँ पर देखिए डेल मैक्स, तो ये बोलेंगे i मिनिमम आई डैश काफ़ी बड़ा हो 90 डिग्री, ये वाला आई डैश, तो प्लस 90 डिग्री में से ए को लेस कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, ऐसा हो गया। आई मिनिमम हम लोगों ने ऑब्टेन किया 30, तो 30 प्लस 90 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, डेल मैक्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ तक आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात थी वो रिफ्रैक्टेड, और बहुत कष्ट से रिफ्रैक्ट करें। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए जिससे कि बहुत मुश्किल से वो रिफ्रैक्ट कर पाए। इसका मतलब कि बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री किस चीज़ की, तो TIR और रिफ्रैक्शन के बीच का बाउंड्री, मतलब थीटा सी पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, उसी को हमने यूज़ किया। आई बात समझ में। ओके, एक बड़ा सा सवाल और काफ़ी बढ़िया सवाल, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम लोग हर एक पार्ट्स को बाकायदा डिस्कस करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या है कैसा, हम लोग सारी की सारी बात डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, लाइट बीम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट इंटरफेस θ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट इंटरफेस θ2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट इंटरफेस θ3 एंड θ4 90 डिग्री लिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन ने कहा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ θ1। तो चलिए इसका इंडेक्स को हम लोग म्यू मान लेते हैं। तो पूछा गया है कि म्यू की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ θ1, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, म्यू मिनिमम क्या हो सकता है। ठीक है, म्यू मिनिमम या म्यू मैक्सिमम होना चाहिए। म्यू मैक्स वो खैर हम लोग वैल्यू पता कर लेंगे क्या होना चाहिए।
मिनिमम मैक्सिमम की बात क्या है ना कि जहाँ पर θ1 की बात है साइन में, वो मिनिमम हम लोग इस केस में काउंट करेंगे 0 डिग्री हो जाएगा, मैक्सिमम 90 डिग्री हो जाएगा, व्हाटएवर हम लोग करेंगे डिस्कस आगे। व्हाट हैपन्स टू द लाइट एट Q, इस पॉइंट पे, इफ द इंसिडेंट एंगल एट Q इज इंक्रीज स्लाइटली एंड डिक्रीज स्लाइटली, अगर घटा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, तो ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, कहिए कैसे सर। अगर हम लोग एंगल को इससे और बढ़ाएंगे तो एंगल जैसे ही बड़ा होगा θc से तो TIR कर जाएगा, लाइट बीम इस पार तो जाना होगा ही नहीं, इसी में वो TIR कर लेगा। और अगर इससे छोटा एंगल हुआ, ठीक है, तो छोटा एंगल होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से और कम हो जाएगा। यही ना इतनी बात है, हम लोग उस सारी की सारी बात करेंगे डिस्कस आगे। तो इसके लिए, इसके हेल्प के लिए एक बात आप मेरी बात सुन लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंगल बढ़ने का मतलब TIR का हो जाना अगर बाउंड्री पर की बात है तो, और एंगल घटने का मतलब रिफ्रैक्शन बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बड़े कष्ट से कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस पे θc हो जाए। इतनी ही तो बात है, बाकी तो अलजेब्रा है, हम लोग करेंगे डिस्कस, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आए ना समझ में, हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर हम लोग समझें, I विल बी इक्वल टू θ1, R विल बी इक्वल टू θ2, R डैश विल बी इक्वल टू θ3, देख ही रहे हैं, एंड I डैश विल बी इक्वल टू θ4। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। एक इन्फॉर्मेशन और है, I विल बी इक्वल टू 90। जो फिगर देख पा रहे हैं θ3 वो खुद θc है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया। हम लोग से पूछा गया इन टर्म्स ऑफ θ1 चाहिए आंसर। ठीक है, वी हैव बोलना साइन I बाई साइन R विल बी इक्वल टू μ2 बाई μ1। I साइन I की वैल्यू कितनी है, साइन θ1 बाई साइन R की वैल्यू θ2, तो ये हो गया साइन θ2, विल बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू। तो साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू। यहाँ तक बात सही है। ओके, θ2 प्लस θ3 यहाँ देखना, तो θ2 प्लस θ3 विल बी इक्वल टू A, R प्लस R डैश विल बी इक्वल टू A। तो हम लोग इसके आगे बढ़ें और बात करें, θ2 प्लस θ3 इक्वल टू θc विल बी इक्वल टू 90, θ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θc। ये भी बात सच है, तो ये हमने बना लिया। देयरफॉर साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम साइन θ2, तो साइन θ2 ये हम लोग यहाँ से ले आए, तो साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम साइन θ2, तो 90 डिग्री माइनस θc। ओके, तो ये देखिए साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा कॉस θc, तो ये हो गया कॉस θc। ओके, तो साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम कॉस θc, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर θc। ओके, तो साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम अंडर रूट 1 माइनस साइन θc 1 बाई म्यू, तो 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो साइन θ1 विल बी इक्वल टू म्यू बाई म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हम लोग को तो म्यू चाहिए ना, तो साइन θ1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर म्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर θ1। देयरफॉर म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर θ1। ठीक, राइट। तो ये तो हो गया। अब बात है म्यू मिनिमम और म्यू मैक्सिमम। तो खैर म्यू मैक्स होना चाहिए था वहाँ पे। खैर अगर म्यू मिनिमम कोई कह दे तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, ये मिनिमम और स्क्वायर की वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी, 0। तो म्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1। और म्यू मैक्सिमम कोई पूछेगा तो ऐसा करिए ना, म्यू मिनिमम भी और ऐसे म्यू मैक्सिमम भी, दोनों है कि नहीं। तो म्यू मैक्सिमम कितना होगा, तो
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2, तो ये हो गया 1 + 1 दैट इज़ √2। तो म्यू मिनिमम म्यू मैक्सिमम दोनों मालूम हो गया। खैर ये अलजेब्रा आपको मालूम करना था, ये रिलेशन मालूम करना था, ठीक है। बात मालूम हो गई, हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों डिस्कस कर लिया। अब ये बात देखिए, तो पहला है कि बढ़ा दिया जाए, ये एंगल और बढ़ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट क्यू पे अगर बढ़ जाए, तो हमने कहा ना कि अगर लाइट के इंसिडेंस का वैल्यू ऐसा हो जाए तो जो थीटा सी से बड़ा हो जाए, देन देयर विल बी टी आई आर एट दिस सरफेस। तो हम लोग बोलेंगे इफ θ3 इज ग्रेटर देन θc, राइट। अगर इससे बड़ा हो जाए देन देयर विल बी टी आई आर एट द सरफेस ए सी, देन देयर विल बी टी आई आर एट द सरफेस ए सी, ठीक है। एंड इफ θ3 इज लेस देन θc, ठीक है। मतलब कि ऐसा कहना चाहिए और अच्छा रिजल्ट के लिए, इफ θ3 इज लेस देन और इक्वल टू θc, देन देयर विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन देयर विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सरफेस AC। आया ना मज़ा? आई बात समझ में? तो हम लोग बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से हमने इन चीज़ों को सिखाया। तो सीखने का महत्व है, जितनी चीज़ों को आप आसानी से सीख पाएँ उतना अच्छा, वर्ड को समझ पाएँ उतना अच्छा। तो एक हमारी बात कहनी है कि जब ये वाला 90 होगा तो ये θc हो जाएगा, और जब ये 90 होगा तो ये θc हो जाएगा, और इन दोनों का एडिशन तो एक इक्वल होता ही है। बस यही तो इतनी बात है। ओके, आई बात समझ में? तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग और बना लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो, तो मैंने पहले भी कहा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में उसको शेयर करिए। जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं एप्लीकेशन पे, ऐप पे देख रहे हैं, तो वो बाकायदा चैट करिए ना। तो चैट करने से क्या होगा, या आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप उस पर देख रहे हैं। तो दोनों दो बातें, फ़ोन नंबर आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है, जिससे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए, हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में कहीं पर कोई सुझाव देना हो, सलाह देना हो, कोई और बात करनी हो, तो हम लोग उसको बहुत वेलकम करते हैं। आप बिल्कुल अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। ओके, देखिए एक और बड़ा ही आसान और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी बच्चे डाउट में इसको पूछते रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्यों ना आपसे डिस्कस किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि ना म्यू का रेंज चाहिए, राइट। कैसे बनाते हैं, लेकिन सवाल में है क्या, उन चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन ने कहा कि लाइट रे गोइंग थ्रू अ प्रिज्म। देखिए ये प्रिज्म हो गया, और यहाँ से लाइट रे को पास कराया गया। तो लाइट रे को ऐसे पास करा दिया जाए, देश यहाँ पर ऐसे, देश फिर ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ओके। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये इंडेक्स कितना है, म्यू। ओके, यहाँ तक। क्वेश्चन ने कहा कि बताइए कि अगर डेविएशन 30 डिग्री हो, कि डेल की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, रेंज ऑफ म्यू चाहिए, रेंज ऑफ म्यू चाहिए, कितना कितना होगा। कैसे उसको बनाएंगे, कैसे करेंगे डिस्कस। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको सीखना होगा, ये आप जानते ही होंगे बेहतर, कि डेल का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ इस तरह से आता है, पढ़ाई है। और ये डेल मिनिमम है, ये डेल मिनिमम है, ठीक। तो कोई भी डेल लेंगे तो इस डेल मिनिमम से तो बड़ा ही होगा, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हम ये कहना, कोई भी डेल लें तो डेल मिनिमम से बड़ा ही होगा। अब डेल मिनिमम का और म्यू में एक रिलेशन होता है, उसको पहले बुलाइए। तो कितना होगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू। ओके, तो यहाँ से साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम साइन ए बाई 2, ठीक। साइन ए 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर भी अब ऐसा ही लिखिए, साइन डेल एम ए प्लस डेल एम बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू।
ए विल बी इक्वल टू 60 का आप 30, तो 60 पर 30 तो साइन 30 कितना 1/2, तो ये कितना हो गया μ/2। अब आप इधर चलिए वापस, ठीक, बोलिएगा डेल मिनिमम प्लस ए, तो ये हो गया डेल प्लस ए बाई 2, तो बाई 2, यही बात सच है। तो ये हो गया, तो साइन डेल प्लस ए बाई 2, तो ये भी हो जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, सही है। तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 शुड बी लेस देन साइन ए प्लस डेल बाई 2। तो हम लोग बोलेंगे कि साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 शुड बी लेस देन साइन ए प्लस डेल बाई 2, और ये इसकी वैल्यू μ/2 के बराबर है, तो μ/2 लेस देन, अच्छा डेल की वैल्यू के साथ ये कहेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है, और बढ़िया हो जाएगा ना। हाँ, तो जो टर्म है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं μ/2 लेस देन और इक्वल टू साइन ए का मतलब 60, और डेल की वैल्यू अवेलेबल है 30/2, तो μ/2 लेस देन और इक्वल टू साइन 90/2, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, तो μ/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा μ लेस देन इक्वल टू 2/2, तो μ√2, या तो बड़ा या तो बराबर, ठीक है। तो म्यू मैक्सिमम कितना, तो म्यू मैक्सिमम या तो छोटा या तो बराबर करना चाहिए था, तो म्यू मैक्सिमम कितना √2, तो म्यू लाई कितना करना चाहिए, आप 1 तो एयर ही होता है, तो कहिए कि म्यू 1 और इधर कितना 1.414 के बीच में ऐसे लाई करना चाहिए, ठीक है। म्यू एक या एक से बड़ा और इधर 1.414 से उसके छोटा या उसके इक्वल, आई बात समझ में। तो मैक्सिमम इंडेक्स √2 होना चाहिए, राइट। तो ऐसे कंडीशन में बात बन जाएगी, अगर उससे छोटा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो म्यू मैक्सिमम मतलब √2 से छोटा होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, तो इंडेक्स इतना हो सकता है। बात आगे बढ़ाई जाए, और इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, मेन इसका पॉइंट था ये, आपको इसकी समझ होनी चाहिए, उसी में हमने थोड़ा सा ब्रेन लगाया, और ये तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मेन फार्मूला ये तो आप जानते ही हैं। तो इसको यहाँ से खींच करके यहाँ तक लेके जाना होगा, तो ब्रेन का यूज उसी में हुआ है, और तो कोई नई बात इसमें है ही नहीं, ओके। देखिए एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। सीखिए कैसे अप्रोच करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। अ प्रिज्म हैज़ रिफ्रैक्टिंग एंगल π/2, तो पहली बात तो ये, इसके आंसर में हम लोग ये कहेंगे कि देखिए कोई प्रिज्म इस तरह से है कि ये वाला एंगल कितना है π/2, बोलने का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। इसके बाद डेल मिनिमम कितना है गामा, ओके। तो डेल मिनिमम विल बी इक्वल टू कितना है गामा, और नॉर्मल डेल के बारे में लिखा हुआ है बीटा, ठीक है। एंड बीटा इज द डेविएशन ऑफ द रे एंटरिंग एट ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग का मतलब वो लाइट को ऐसे आना है, आने दीजिए। जैसे बेनिफिट क्या मिला कि ये वाला जो आई है, आई विल बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, ओके। क्वेश्चन ने कहा कि इस ऐसे कंडीशन के लिए बताओ कि साइन गामा और साइन स्क्वायर बीटा दोनों बराबर होंगे, प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए तो हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आई है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी θc, क्लियर। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू μ2/μ1, तो साइन 90 बाई साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू। तो हम लोग ऐसा कहेंगे 1/sin r विल बी इक्वल टू म्यू, तो साइन आर विल बी इक्वल टू 1/μ, आर विल बी इक्वल टू θc। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में, आर इक्वल टू θc। दूसरी बात, ये वाला आर और ये वाला आर डैश दोनों मिलाए कितना 90, तो हम लोग उसको लिख दें आर प्लस आर डैश विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो आर खुद कितना हो गया θc प्लस आर डैश विल बी इक्वल टू कितना 90, आर डैश विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θc,
कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बात को आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, देखिए अब वो जो है साइन गामा, गामा कितना है डेल मिनिमम, तो उसको आगे बढ़ाइए। तो साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू। आपको पता है काफ़ी अच्छे से, तो देखना साइन 90 डिग्री प्लस डेल एम, डेल एम किसके बराबर, गामा के बराबर, तो ये हो गया गामा। ठीक है, बाई टू बाई साइन ए के बदले में कितना 90 बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू। तो साइन 90 डिग्री प्लस गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, ऐसा हो गया। अब देखिए साइन गामा की बात करनी थी और साइन स्क्वायर बीटा, तो खैर इसको अभी आप छोड़िए यहीं पे, ठीक है, या एक स्टेप और लेके जाइए। साइन 45 डिग्री प्लस गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू /√2। ओके, तो इसको आगे बढ़ा ही लीजिए, हो सकता है कि बाद में काम आ जाए। देखिए साइन ए इंटू, या अभी आप इसको ऐसे रखिए, बाद में जो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, रहने दीजिए इसको। अब देखिए ये जो डेल था, डेल कितना होता है आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो डेल विल बी इक्वल टू बीटा, तो डेल विल बी इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो डेल विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू हम लोग देख ही रहे हैं 90, हम लोग ये देख पा रहे हैं 90, प्लस ये हो गया आई डैश माइनस ए की वैल्यू खुद 90, ए की वैल्यू खुद 90, तो ये टर्म से तो कैंसिल हो गया, तो डेल विल बी इक्वल टू कितना मिला आई डैश। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। अब उसको जोड़िए इससे कि कोई लाइट बीम अगर यहाँ पे आना हुआ तो से वो ऐसे मुड़ा होगा, से ये ऐसे मुड़ा होगा, तो ये तो हो गया आर, ये वाला कितना आर डैश और ये वाला कितना आई डैश, तो आर डैश तो हम लोगों ने बनाया है। तो अब देखिए साइन आर डैश चेक करना, साइन आर डैश बाई साइन आई डैश विल बी इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो साइन आर डैश हमने करके रखा है पहले, साइन 90 माइनस थीटा सी बाई साइन आई डैश विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू। ओके, तो ये तो इतनी बात हो गई। साइन 90 माइनस थीटा सी कॉस थीटा सी, तो ये हो गया कॉस थीटा सी इंटू म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई डैश। ठीक है, तो ये देखिए डेल विल बी इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे बीटा विल बी इक्वल टू आई डैश, तो म्यू इंटू इसको ज़बरदस्ती हम लोग ऐसे बोलें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन आई डैश विल बी इक्वल टू बीटा, तो ये हो गया ऐसे बीटा। ठीक है, साइन बीटा, इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो पहले एक लाइन इसको और आगे बढ़ाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, साइन थीटा सी कितना म्यू एरर बाई म्यू डेंसर 1 बाई म्यू, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है, तो अब कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू साइन बीटा। बात है साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से और आगे साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू, तो चेक कर लीजिए साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग चलें वापस इस साइड। ठीक है, इधर साइन 45 डिग्री प्लस गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू /√2। कोशिश करिए कि इसको हम लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करें इस मैनर में कि साइन गामा आपको दिखाई दे। आइए, और इधर म्यू स्क्वायर वगैरह भी है, तो हम लोग उसको भी कर लेंगे डिस्कस। पहले इसको बढ़ाते हैं आगे, साइन ए 1/√2 इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना साइन बी। ओके, विल बी इक्वल टू म्यू /√2। अच्छा हुआ, √2 कैंसिल हो गया, तो कॉस गामा बाई 2 साइन गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू, स्क्वायर कर दीजिए।
स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस 2 साइन गामा बाई 2 कॉस गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू। ये तो 1 बन गया, तो 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस है, साइन 2 है, तो साइन 2 इंटू गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू। तो ये टर्म ऐसे है, ठीक है। तो साइन गामा, देयरफॉर साइन गामा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, साइन गामा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो हमें साइन गामा की ज़रूरत थी और आपने स्क्वायर किया था तो म्यू स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था ना, तो म्यू स्क्वायर होना चाहिए। तो साइन गामा विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसको बोल दीजिए 1, इसको बोल दीजिए 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू साइन गामा, ठीक है, प्रूफ हो गया ना। तो बस ये है, मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन नहीं बोलना चाहिए, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कैसे बनाया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे कुछ याद था पहले से या फिर ऐसी कोई बात नहीं थी, आगे बढ़ते हुए चले गए, प्रॉब्लम बनता हुआ चला गया। लेकिन फिर भी आप बिगिनर्स हैं, आपको बहुत चीज़ों की समझ नहीं होगी या होगी, अच्छी चीज़ है। तो हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हमने कनेक्ट किया कि हमें डेविएशन की ज़रूरत है, कनेक्ट करना होगा हमें इस एंगल को। तो हमने क्या किया कि उसको बाकायदा समझे हम लोग, दिस विल बी इक्वल टू दिस। यहाँ से हम लोगों ने आर डैश को बना लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आई डैश में, और कहीं हमने बनाया होगा, देखिए कहीं हमने बनाया होगा यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर, ज़रूरत पड़ी ना, एक तो ये। दूसरी बात डेल मिनिमम है, तो और कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं डेल मिनिमम का, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू। हमने उसको आगे बढ़ाया, यहाँ तक आके हमने छोड़ दिया। तो एक तो ये उसको बोलना चाहिए हमें यहाँ से, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इन तीनों को हम लोगों को सोचना होगा कि कैसे इन तीनों को तालमेल से चीज़ों को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेविएशन है, नॉर्मल डेविएशन, तो आपको ये चाहिए था, ठीक है। और इसकी ज़रूरत जब होगी तो आपको फिर ये चाहिए होगा। तो हमने लिंक किया, लिंक कैसे किया आपके सामने है, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही बनाएंगे, ठीक। अब न्यूमेरिकल बनाइए, आप बनाइए, बनाना शुरू तो करिए, आप बनाइए 5, 6, 7 न्यूमेरिकल्स ईजी पहले चुनिए, उनको बनाइए। अगर बात बने तो फिर नेक्स्ट जो लेवल है उसको बनाइए। तो कैसे हमने अप्रोच लिया है, जो हमने सिखाया है, प्रिज्म का सारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो उस लिंक से आप देख सकते हैं, जितने भी सारे वीडियोस हैं उसके वहाँ रखे पड़े हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमने उनको सिखाया कि कैसे अप्रोच करते हैं। हमने कंडीशन भी सिखाए, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो तब क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो तब क्या होगा, अगर एक पोर्शन सिल्वर कर दिया जाए तब क्या होगा, अगर डेविएशन मिनिमम डेविएशन का रेंज पूछा जाए, रेंज और म्यू के साथ रिलेशन, तो क्या, तो सोचें कैसे। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपके जो सुझाव हैं बिल्कुल हम उनका इंतज़ार करेंगे। आप अपने सुझाव को कमेंट में बिल्कुल मेंशन करिए, और जो भी हो हम लोग उनको वेलकम करेंगे। अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लग रहा है कि नहीं सर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, उस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आप कहिए, तो आप एक बार लिख कर भेजिए। आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे नीचे, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन तक कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं।